हेलो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, उसको हमने देखा था। बाद में हमने पढ़ा था फ्यूचर हीट कैपेसिटी का। पहला फ्यूचर था हमारा क्या, अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हो तो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। दूसरा हमारा था, अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दे रहे हो तो आपकी सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, चेंज इन एंथैल्पी में। ठीक है। तीसरा हमने देखा था कि Cp ग्रेटर देन Cv होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर पे तुम हीट दे रहे हो तो कुछ वर्क होगा और कुछ हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी। ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में सिर्फ जाती है हीट। ठीक है। चलो अगला हमने पढ़ा था Cp लिक्विड ग्रेटर देन Cp सॉलिड। क्यों ऐसा होता है, इसमें जनरली लिक्विड में वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होते हैं, इसलिए इसमें हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसमें हीट की कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। बाद में हमने देखा था हीट में भी इनफाइनेट ऑल्सो, हीट इनफाइनेट भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने लिया था रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी का रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी। पहले देखते हैं क्या होता है इसका रिलेशन और कैसे निकाला जाता है। पहले हम रिलेशन लिख देते हैं क्या होता है उसके बीच रिलेशन। द रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के बीच में कैसा कैसा रिलेशन होता है वो हम देखते हैं। चलो मैं लिखता हूँ इधर, बाद में हम इसे प्रूव करेंगे, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट रिलेशन होता है T ये फर्स्ट। अब लिखते हैं सेकंड। ये होता है हमारा सेकंड। थर्ड फोर्थ। ये सब किसका है, Cp माइनस Cv का। हाँ सिक्स। सेवन। एट। नाइन। बीटा। ठीक है। अगर आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो Cp माइनस Cv इज इक्वल Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cv इज इक्वल टू। ठीक है। ये हमारा था 1 2 3 4 5 6 7 8 ने 9। ठीक है। ये सारा रिलेशन होता है। ये जनरली आपको याद रखना नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना होता है। ये क्या है, फंडामेंटल रिलेशन है। फंडामेंटल रिलेशन, इससे हम ये सारे रिलेशन निकाल जाते हैं। ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाला Cp माइनस Cv इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। ये आपको याद रखना है, इससे हम ये सारे रिलेशन निकालते हैं। ठीक है। लेकिन
यहाँ पर देखिए ये क्या है, पहले इसका पता लगाना होगा। ये क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और ये क्या है ये पता होना चाहिए। बाकी सारे रिलेशन हमने अगले लेक्चर में पढ़ा था। डेल पी अपॉन डेल टी क्या होता है आइडियल के लिए, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी क्या होता है आइडियल के लिए, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर लेकिन ये वाली टर्म हमको नहीं पता है, क्या पाई टी डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, और यहाँ पर ये ई। तो हम पहले इसको जानते हैं क्या है ये, इसलिए हमको पढ़ना होगा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या पढ़ना होगा? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। बाद में हम इससे सारा रिलेशन प्रूव करेंगे कैसे आता है, ठीक है। चलो अब हमें क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये हमें पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है? अगर आपको कोई पूछ ले थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, तो आपको बताना है अगर हम कोई वेरिएबल का चेंज लेते हैं तो उससे वेरिएबल्स का चेंज से जो पोटेंशियल में चेंज आता है वो हमें किस में देखा जाता है? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द वेरिएशन ऑफ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बिकॉज क्यों वेरिएशन आता है? बिकॉज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज, बिकॉज चेंज इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। आप वेरिएबल को चेंज करते हो, इसलिए किसमें वेरिएशन आता है? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में। कैसे? हमने पढ़ा था हमारा पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? U, H, A और G, ये हमारा क्या है? पोटेंशियल। वेरिएशन क्या होता है हमारे पास? वेरिएबल हमारा होता है S, P, V और T। हमने क्या बोला है? अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल में आप चेंज कर रहे हो तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल में चेंज आता है वो हमको देखना है, किसमें? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में। अगर आपने S को चेंज लिया तो इसमें U में कितना चेंज आएगा, P में चेंज लिया H में कितना चेंज आएगा, V में चेंज लिया U में कितना चेंज आएगा, T में चेंज लिया A में कितना चेंज आएगा, ये जनरली हम देखते हैं, ठीक है। हमने देखा था हीट कैपेसिटी में जो हमारा रिलेशन आया था, क्या था? डी क्यू, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या आया था हमारा? डी यू इज इक्वल टू क्या था? एन सी वी डी टी था, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं यू, टी का चेंज करने से यू में कितना चेंज आता है वो हम देखते हैं। कैसे? इस दोनों के बीच में जो चेंज है वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर वो किससे डिपेंड करता है? देखो यहाँ पर क्या है? डी यू, इसको इस तरफ आने दो, क्या होगा? डी टी। कॉन्स्टेंट क्या है? वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा? एन सी वी, एन सी वी। इसका मतलब टी को चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है वो डिपेंड करता है एन सी वी पे, ठीक है। किसके पे डिपेंड करता है? एन सी वी पे। अगर हमने दूसरा देखा था क्या? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर पे क्या होता था? डी एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी था, ठीक है।
चलो अब देखो H और T के बीच में रिलेशन देखते हैं क्या होगा। अगर डेल H अपॉन डी टी को इस तरफ आने तो क्या होगा, डेल टी कांस्टेंट क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, एन सी पी। टी को चेंज करने से एंथैल्पी में कितना चेंज है वो डिपेंड करता है एन सी पी पर। इसका मतलब क्या हुआ, u इज अ फंक्शन ऑफ टी, एच इज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, u किसका फंक्शन है, टी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है। यहाँ पर h इज अ फंक्शन ऑफ t, क्यों, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रखी है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरह हम दूसरा भी आप चाहे तो बता सकते हैं कि ये रिलेशन हम देख सकते हैं। अगर डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसका मतलब क्या हुआ, v का चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है वो हमको देखना है। P का चेंज करने से एंथैल्पी में कितना चेंज आता है वो भी हम देख सकते हैं। P का चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया वो भी हम देख सकते हैं। ये सारा चेंज हम देख सकते हैं। इसमें क्या है, V का चेंज करने से एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा वो भी हम देख सकते हैं। तो ये सारे हम इसमें थर्मोडायनेमिक्स वेयर में देख सकते हैं कि इसका चेंज करने से क्या चेंज होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किससे बोला जाता है, उसमें कौन सी वैल्यू हमें मिलती है वो। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट हम जनरली पढ़ते हैं डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पे। टी का चेंज करने से इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आता है वो हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में देखते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किसे हम बोलते हैं, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पे। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट इससे ही बोला जाता है, लेकिन हमको पता चले इसलिए हमको इसको फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट बोल दिया। ठीक है, चलो अब हमें इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम किससे कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से कर सकते हैं। देखो पहले हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा। लिख देते हैं यहाँ पर फाइंड डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो पहले हमको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए डी यू की, बाद में इसे हम डिवाइड करेंगे किससे, डेल वी से, और कांस्टेंट क्या लेना है, टी। ठीक है, चलो पहले हमको वैल्यू चाहिए डी यू की। किससे आप फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर क्या था हमारा, एस पी वी टी यू एच ए और यहाँ पर जी। चलो हमको क्या चाहिए, डी यू की वैल्यू। यू कहाँ पर है, देखिए इधर, उसके बगल में क्या है, दो वेरिएबल, कौन सा, एस और टी। हमको चाहिए डी यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए।
तो इस दोनों को भी चेंज ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आएगा ds और क्या आएगा dv। ठीक है, चलो s कहाँ ले जाता है, t के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब t ds प्लस आएगा, यहाँ पर क्या है v कहाँ ले जाता है, p के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव t ds माइनस का p dv। अब देखो ये मिल गया हमको, अब क्या चाहिए हमें, dv से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय dv से डिवाइड कर दो, इसे क्या होगा, du अपॉन dv इज इक्वल टू t ds अपॉन dv माइनस p dv अपॉन dv। क्या हो जाएगा, देखो du अपॉन dv, यहाँ पर t ds अपॉन dv माइनस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस p। देखो चलो अब क्या है कंडीशन हमारी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, क्या हो जाएगा, पार्शियल। क्यों, क्योंकि हमने कांस्टेंट लगाया, क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, ये टी ऐसा ही रहेगा, ये डी एस अपॉन डी वी क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल वी। कांस्टेंट में क्या लिया है हमने, टी माइनस का, यहाँ क्या आएगा पी। ठीक है, चलो अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू रखनी है, किससे हम रखेंगे, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर। चलो देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर क्या था हमारा, क्या था, एस पी वी टी यू एच ए और यहाँ पर जी। चलो देखो इसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल वी, इधर लिखता हूँ मैं, डेल एस अपॉन डेल वी, कॉन्स्टेंट में क्या है टी, एस से वी की ओर बढ़े हैं, एस से वी की ओर जाना है। अगर यहाँ पर एस से वी की ओर गए हम, तो यहाँ पर भी क्या कहाँ जाना है, पी से टी की ओर ही जाना है। क्यों, जो ये वाला एरो कहाँ से लगाए, अप टू डाउन लगाए, तो ये भी कैसे लगना चाहिए, अप टू डाउन ही लगना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पर, डेल पी अपॉन डेल टी। चलो कांस्टेंट पी कहाँ पर है, यहाँ पी कहाँ ले जाता है, वी के पास, साइन कैसी आएगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जैसे एरो जा रहा है उसी की डायरेक्शन में ले जाता है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखना है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्या है, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल वी टी इनटू इसके इज इक्वल टू क्या है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी, फिर माइनस का P, ये आपका होता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट
थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट? डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस का पी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो देख लो एक बार। चलो अब हम आगे बढ़ते। अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए हमें आइडियल गैस की, वान डेर वाल्स गैस की और कोई दूसरा इक्वेशन दे दे आपको, इसके लिए हमको इसकी वैल्यू बताइए, तो आप क्या करोगे? चलो देखते हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बता रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। 1 for an ideal gas, second for an equation of state, third for an रियल गैस या तो वान डेर वाल्स। क्या होता है इक्वेशन? ए अपॉन बी स्क्वेयर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। किसके लिए? फॉर एन आइडियल गैस के लिए, फॉर एन इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के लिए, फॉर एन रियल गैस पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसके लिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं आइडियल गैस के लिए। फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है हमारा? पी वी इक्वल टू आर टी। पी वी इक्वल टू आर टी। चलो इसका इक्वेशन क्या आया था हमारे पास? टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस का पी। चलो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। क्या होगी इसकी वैल्यू? आइडियल गैस के लिए हमने आगे भी पढ़ा था, मैंने बोला था इसको याद रख लेना। क्या आएगी इसकी वैल्यू? चलो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, बाद में यहाँ पर रखते हैं। डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। फंक्शन और ऑपरेटर को सेपरेट कर दो, क्या होगा? डेल अपॉन डेल टी क्या है? ऑपरेटर, पी फंक्शन एट कांस्टेंट वी। पी वी इक्वल टू आर टी। किसकी वैल्यू चाहिए? पी की। पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए। क्या होगा? डेल अपॉन डेल टी
फंक्शन की वैल्यू क्या है, आर टी अपॉन वी। कॉन्स्टेंट क्या है हमारा, वी। चलो कॉन्स्टेंट में बाहर कौन निकल आएगा, आर वी, आर अपॉन वी। क्या बचेगा, डेल अपॉन डेल टी इंटू टी। चलो इसका आंसर 1, इसका मतलब आंसर क्या आया, आर बाय वी। किसका, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी का। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखिए। क्या वैल्यू है इसकी, आर बाय वी रख दो। यहाँ पर क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, टी इंटू यहाँ पर क्या है, आर अपॉन वी माइनस पी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, आर टी बाय वी माइनस का पी। अब देखो आर टी अपॉन वी क्या है हमारा, आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू पी, पी माइनस का पी। इसका मतलब क्या होता है, 0। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू आइडियल गैस के लिए क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, यहां पर क्या वैल्यू आई हमारी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v, u ये v का फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर चेंज क्या आता है, 0 आता है। यहां पर लिख सकते हो तुम, सो u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v, u v का फंक्शन नहीं। ठीक है, चलो एक बार देख लो, हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। इसका इक्वेशन है हमारे पास, ये क्या है, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है। यहाँ पर रख दिया हमने, क्या है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस का पी। ये हमने यहाँ पर रख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ हमने रख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आई, आर अपॉन वी। ये वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, क्या आया, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, टी इंटू आर अपॉन वी माइनस का पी। ठीक है, ये क्या हो गया, आर टी अपॉन वी। आर टी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी होता है। यहाँ पर हमने रख दिया पी, पी माइनस पी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें चेंज नहीं आता। इसका मतलब u इज ए नॉट अ फंक्शन ऑफ v, u ओ v का फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इक्वेशन के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू बताइए क्या होगी। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन क्या था, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। किसकी वैल्यू चाहिए हमें, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी की। इसका मतलब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। क्या है हमारे पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस का पी। ठीक है, चल इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले हम फाइंड करते हैं ये डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। फंक्शन और ऑपरेटर को सेपरेट कीजिए, क्या होगा, डेल अपॉन डेल टी ये हमारा फंक्शन
कांस्टेंट क्या आएगा v। चलो p की वैल्यू हमको चाहिए, क्या होगी p की वैल्यू, p इज इक्वल टू आर टी अपॉन v माइनस बी, ये हमारी p की वैल्यू है। ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर, क्या होगा डेल अपॉन डेल टी, फंक्शन की वैल्यू क्या है आर टी अपॉन वी माइनस बी, आर टी अपॉन वी माइनस बी, कॉन्स्टेंट क्या है हमारा v। चलो कौन बाहर आएगा, r अपॉन वी माइनस बी, r अपॉन वी माइनस बी कॉन्स्टेंट, बचेगा क्या डेल अपॉन डेल टी इंटू टी, इसका आंसर 1, इसका मतलब क्या है आंसर r अपॉन वी माइनस बी, किसके इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल वी, सॉरी डेल पी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वी, सॉरी डेल पी टी वी। ठीक है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, इसकी वैल्यू आई हमारे पास। चलो अब इस वैल्यू को इधर रख दो, इसका मतलब इसको 1 बोल दो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, क्या होगा इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी क्या है हमारे पास आर अपॉन वी माइनस बी, क्या हुआ डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू, इन यहाँ पर क्या है टी, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास आर अपॉन वी माइनस बी, आर अपॉन वी माइनस बी माइनस का पी, यहाँ पर माइनस का पी। ठीक है, चलो ये क्या हुआ आर टी अपॉन वी माइनस का बी माइनस पी, देखो आर टी अपॉन वी माइनस बी क्या है हमारे पास, आर टी अपॉन वी माइनस बी इज इक्वल टू क्या है पी, यहाँ पर रख दिया हमने पी माइनस का पी, क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट किस इक्वेशन के लिए पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के लिए वी क्या आता है 0 आता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं तीसरा, तीसरा क्या है हमारे पास रियल गैस, क्या होता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। थर्ड क्या है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। चलो इसके लिए हमें डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू चाहिए, क्या है हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी माइनस का पी। चलो इसकी वैल्यू चाहिए, इसके पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। चलो यहाँ पर देखो फंक्शन और ऑपरेटर को सेपरेट कॉन्स्टेंट वी। ठीक है, चलो पी की वैल्यू चाहिए हमें, यहाँ पर देखो क्या इक्वेशन हमारा, इसको मैं इस तरफ जाने देता हूँ, क्या बचेगा P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी। चलो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए P की, तो इसको भी इस तरफ जाने देगा। ठीक है, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस क्या आएगा, यहाँ पर प्लस था इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा ए अपॉन वी स्क्वेयर। P की वैल्यू क्या हो गई E। चलो
इसको मैं बोल देते इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते इक्वेशन 2, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए। ठीक है, चलो ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है हमको। इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। चलो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, RT अपॉन V माइनस बी माइनस A अपॉन वी स्क्वायर। इसको यहाँ पर रखिए, क्या होगा, डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V, डेल अपॉन डेल T। चलो P की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, क्या होगा, RT अपॉन V माइनस बी, RT अपॉन V माइनस बी माइनस A अपॉन वी स्क्वायर, कांस्टेंट में क्या है V। ठीक है, ये होगा ना। अब देखो ये दोनों के लिए डेल अपॉन डेल T ये दोनों के लिए है, तो हम उसको सेपरेट करके दे देते हैं डेल अपॉन डेल T, इसको अलग से दे देते RT अपॉन V माइनस बी एट कॉन्स्टेंट V। यहाँ पर क्या है माइनस, चलो इसको सेपरेट दे देते, क्या होगा, डेल अपॉन डेल T A अपॉन वी स्क्वायर, कांस्टेंट में क्या आएगा V। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर पहले इसको देख लो, यहाँ पर V कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये क्या है A भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या आएगा, V कांस्टेंट, B कांस्टेंट और R कांस्टेंट। इसका मतलब क्या आया, R अपॉन V माइनस बी, बचेगा क्या, डेल अपॉन डेल T, यहाँ पर T माइनस ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चलो इसका 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, R अपॉन V माइनस बी, डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V। चलो इसको हम कह देते हैं थर्ड, इसको फोर्थ। चलो ये सब मैं निकालता हूँ। चलो इक्वेशन 3, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 4, इसकी वैल्यू हमें यहाँ रखनी है। क्या होगा देखो, यहाँ पर क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू T इंटू R अपॉन V माइनस बी, R अपॉन V माइनस बी माइनस P। ठीक है, चलो यहाँ पर RT अपॉन V माइनस बी होगा माइनस का P। चलो इसके इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए RT अपॉन V माइनस बी ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, बचेगा ये P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर। हमने क्या किया, ये जो था इक्वेशन P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर V माइनस बी इज इक्वल टू RT, V माइनस बी को इस तरफ जाने दिया। इसका मतलब क्या हुआ, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू RT अपॉन V माइनस बी। ठीक है, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, RT अपॉन V माइनस बी। RT अपॉन V माइनस बी क्या है, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर। क्या है यहाँ पर, P प्लस A अपॉन वी स्क्वेयर माइनस का P, ये P से P कटेगा, क्या आएगा आंसर, A अपॉन वी स्क्वेयर। अगर हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू रियल गैस के लिए निकालें तो आंसर क्या आता है, A अपॉन वी स्क्वेयर आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलती है, इसलिए ये u इज अ फंक्शन ऑफ v। आप बोल सकते हैं u इज अ फंक्शन ऑफ v। इधर लिख देते u इज अ, सो u इज अ फंक्शन ऑफ v। u v का फंक्शन है। जब आइडियल गैस में क्या था, u इज नॉट अ फंक्शन ऑफ v, u v का फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 0 आता था, यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलो अब हम गैसीय स्टेट को देखते हैं। गैसीय स्टेट, इसमें क्या होता है जनरली? देखो, हमने आइडियल गैस पढ़ा था, आइडियल गैस और रियल गैस की बात करते हैं हम यहाँ पर, रियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस क्या था हमारा, PV इज इक्वल टू RT, और रियल गैस क्या था हमारा, P प्लस A/V², V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, चलो अब देखो, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, PV को P प्लस 0 V माइनस 0 इज इक्वल टू RT, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो, इसको बोला जाता है A/V² को PI, इसका मतलब क्या है, इंटरनल प्रेशर, और इसको बोला जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसको क्या बोला जाता है, PI, इसका मतलब इंटरनल प्रेशर, और इसको क्या बोला जाता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, PI, इंटरनल प्रेशर क्या है, 0, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। चलो, अगर रियल गैस की बात करें, या तो इसको बोलते हैं वान डेर वाल्स, क्या बोलते हैं, वान डेर वाल्स गैस। अगर वान डेर वाल्स गैस की बात करें हम, तो इंटरनल प्रेशर क्या होता है, A/V² होता है। जब हम आइडियल गैस की बात करें, तब इंटरनल प्रेशर हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर PI, क्या बोलते हैं हम इसे, PI इज इक्वल टू 0, किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस के लिए, फॉर एन आइडियल गैस। चलो, अब इंटरनल प्रेशर PI इज इक्वल टू A/V², बट किसके लिए, फॉर एन रियल गैस
या तो आप बोल सकते हो वान डेर वाल्स गैस। ठीक है, एक बार देख लो, हमने गैसीय स्टेट की बात की, आइडियल और रियल की। आइडियल क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी। रियल क्या होता है, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा हमारा पी आई यानी कि इंटरनल प्रेशर क्या है, ए अपॉन वी स्क्वायर है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या है, बी है। अब हम देखते हैं आइडियल गैस में। आइडियल गैस में हमारा इंटरनल प्रेशर क्या है, 0 होता है और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी 0 होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू 0 फॉर एन, और नीचे ऑप्शन में दिया जाए आइडियल, रियल और ये कुछ इक्वेशन दे दे आपको, तो किसके लिए 0 होता है, फॉर एन आइडियल गैस के लिए। ए अपॉन वी स्क्वायर किस लिए होता है, रियल गैस के लिए। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर। लेकिन जब हमने फाइंड किया था आगे डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, ए अपॉन वी स्क्वायर आया था ना, किसके लिए, वान डेर वाल्स के लिए। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन स्टेट में हमने देखा था क्या, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी किसके लिए, ए अपॉन वी स्क्वायर आता है, वान डेर वाल्स गैस के लिए। इसका मतलब इसको हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रेशर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। ठीक है, और ए अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। अगर हम इसको इंटरनल प्रेशर बोल सकते हैं तो हम इसको भी इंटरनल प्रेशर बोल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, सो टर्म डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी is known as internal pressure in thermodynamic। क्या बोल सकते हैं हम इसे, इंटरनल प्रेशर। जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पाई टी से, रिप्रेजेंट बाय पाई टी। क्या बोला जाता है इसको, पाई टी। ठीक है, अगर आपको पाई टी दिखा जाए और इसके इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोल सकते हो डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। ये दोनों क्या है, सेम ही। इसको पाई टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर हम इन शॉर्ट करके लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हो हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए क्या 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 हमें मिला इसमें। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू क्या आई थी, 0। अगर हम पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी की बात करें तो हमारी वैल्यू क्या आई थी, 0। और अगर हम वान डेर वाल्स की बात करें तो हमारी वैल्यू आई थी ए अपॉन वी स्क्वायर। अब चाहे तो लिख सकते हैं, देखो इधर हम लिख देते हैं इन शॉर्ट करके, ये आपको याद रखना है, इन शॉर्ट। देखो यहां पर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था हमारा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस का पी। अगर हमने देखा आइडियल गैस, पहले हमने किस में देखा था, आइडियल गैस में। फॉर आइडियल गैस क्या आया था, पहले इसको देखो, ये क्या आया हमारा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी क्या आया था हमारा,
R/V ये आया था। फिर इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी तो क्या आया था, डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट क्या आया था, 0 आया था। किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस के लिए। अब देखो हमने लिया था इक्वेशन फॉर एन PV माइनस B इज इक्वल टू RT, सेकंड हमने ये किया था। ठीक है, चलो डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V का आंसर क्या आया था, R अपॉन V माइनस B आया था। फिर हमने क्या किया था, इस वैल्यू को हमने इधर रख दिया था। आंसर क्या आया था, डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू आंसर आया था हमारा 0। किसके लिए, फॉर एन इक्वेशन PV माइनस B इज इक्वल टू RT के लिए। अब देखो तीसरा देखा था हमने वांडर वाल्स के लिए। वांडर वाल्स या तो रियल गैस के लिए क्या था इक्वेशन, P A अपॉन V स्क्वेयर V माइनस B इज इक्वल टू RT। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट V पे देखी थी, R अपॉन V माइनस B ये वैल्यू आई थी। फिर ये वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया था तो हमको आंसर क्या मिला था, डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वेयर, ये आंसर आया था हमारा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये वैल्यू आपको रट लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि एग्जाम में इतना सोल्व करने का टाइम नहीं होता। ठीक है, एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तो इसमें इतना टाइम आप नहीं दे पाओगे, इसलिए आपको याद रखना है। चलो अब हम पढ़ते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जनरली बोला जाता है डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T को। इसका मतलब क्या है, अगर तुम प्रेशर को चेंज ले रहे हो तो एंथैल्पी में कितना चेंज आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा क्या, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, इसका इक्वेशन बनेगा पहले। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूँ फाइंड डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। चलो इसमें भी पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, DH को। किससे तुम फाइंड करोगे, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर क्या था हमारा, S P V T U H A और यहाँ पर G। चलो देखो हमको क्या चाहिए, DH, क्या चाहिए, DH। H कहाँ पर है, इधर, उसके बगल में दो वेरिएबल, कौन सा, S और P। अगर आप चेंज इन एंथैल्पी ले रहे हो तो इसको भी आपको चेंज ही लेना है। इसका मतलब DS और DP, DS यहाँ पर DP। ठीक है, चलो ये कौन सी टर्म बाकी है, इंडिपेंडेंट टर्म। इसका मतलब S और V, S कहाँ ले जाएगा, T के पास। T साइन कैसे आएगी, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि S ले जाता है T के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में ले जाता है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। चलो अब बात करते हैं P की। P कहाँ पर है, इधर,
P कहाँ ले जाता है, T के पास, लेकिन जैसे एरो जा रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में जाता है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और ये इंडिपेंडेंट टर्म क्या आएगी, P से V तक, V, ठीक है। चलो अब क्या करना है, इसकी वैल्यू हमें मिल गई, फिर डिवाइडेड बाय dp, डिवाइडेड बाय dp क्या होगा यहां पर, dh अपॉन dp इज इक्वल टू, यहां पर t, यहां पर ds अपॉन dp प्लस v, यहां पर dp अपॉन dp क्या हो जाएगा, dh अपॉन dp इज इक्वल टू t ds अपॉन dp प्लस का v, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिफरेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी, कांस्टेंट क्या है हमारा T इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है T, यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल पी, कांस्टेंट क्या आएगा T प्लस का V, हो गया इतना। चलो अब इसकी वैल्यू रखनी है, किससे फाइंड करेंगे हम, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, क्या है थर्मोडायनेमिक स्क्वायर, एस पी वी टी यू एच ए और यहाँ पर जी। चलो देखो यहाँ पर क्या है, डेल एस अपॉन डेल पी टी, एस से पी की ओर जाना है, एस से पी की ओर जाना है, ये एरो लेफ्ट टू राइट लगा तो ये भी कैसे लगना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब डेल वी अपॉन डेल टी। चलो कांस्टेंट v कहाँ ले जाता है, p के पास, लेकिन यहाँ पर साइन नेगेटिव, क्यों, v ले जाता है p के पास, लेकिन जैसे एरो आ रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। चलो इस वैल्यू को अब यहाँ रख दो, इसको तुम बोल दो इक्वेशन 2 और इसको बोल दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखना है, क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी, यहाँ पर ये टी है, चलो इसकी वैल्यू रख दो, क्या है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस यहाँ पर क्या था v, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस, यहाँ पर रख दो माइनस का t डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p प्लस का v, ये हमारा हो गया सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये क्या है हमारा सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्या है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस का वी, ये हमारा है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो एक बार देख लो क्या किया हमने चाहिए था क्या, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, पी को चेंज करने से एंथैल्पी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, हमने किसकी हेल्प ली, फ्रॉम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर,
ये डी एच हमको मिल गया क्या, टी डी एस प्लस का वी डी पी। बाद में हमें इसे डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाय डी पी, इसका मतलब डी एच अपॉन डी पी इंटू टी, डी एस अपॉन डी पी प्लस का वी डी पी अपॉन डी पी, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या मिला हमको, डी एच अपॉन डी पी इक्वल टू टी डी एस अपॉन डी पी प्लस का वी मिल गया। ठीक है, चलो अब हम इसमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या है हमारा, टी, हमने यहाँ पर लिख दिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल में। क्या हो गया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी। इंडिपेंडेंट टर्म है, इसको टच करेगा नहीं। ठीक है, ये वैसे की वैसे रहेगी, टी का टी, और ये जो था डी एस अपॉन डी पी उसका क्या हो गया, पार्शियल डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी प्लस का वी प्लस का वी। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें, किससे रखोगे, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से। हमने रख दिया डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट पी होता है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। क्या मिला हमें, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट पी प्लस का वी। और हमारा ये फाइनल सेकंड थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट पी प्लस का वी। ठीक है, ये हमारा सेकंड थर्मोडायनेमिक्स है। अब आपको पूछा जाए कि आइडियल गैस के लिए सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू बताइए, रियल गैस के लिए बताइए, और पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी इक्वेशन दिया है आपको, उसके लिए आप इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, जैसा हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट में किया था वैसा। ठीक है, चलो मैं इधर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। फॉर एन आइडियल गैस, सेकंड for equation P V minus V equal to RT, तीसरा for an real gas क्या होता है, P A upon V square V minus B is equal to RT। ठीक है, चलो फर्स्ट देखते हैं हम आइडियल गैस के लिए। फॉर एन आइडियल गैस क्या है, पी वी इक्वल टू आर टी, वी इक्वल टू क्या होगा, आर टी अपॉन पी। चलो किसकी वैल्यू चाहिए हमें, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, यानी कि सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की। क्या है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस का वी, ये हमारा सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या होगा,
फंक्शन और ऑपरेटर को सेपरेट कर दो, डेल अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट, सॉरी फंक्शन v कॉन्स्टेंट में क्या आएगा p। चलो v की वैल्यू कहाँ रखी है हमने, इधर v इक्वल टू आर टी अपॉन पी, इसको रख दो इधर, डेल अपॉन डेल टी क्या है वैल्यू आर टी अपॉन पी, आर टी अपॉन पी कॉन्स्टेंट में क्या आएगा p। चलो कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, क्या होगा r अपॉन पी, आर अपॉन पी बचेगा क्या डेल अपॉन डेल टी और ये सॉरी टी, ठीक है ये क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब वैल्यू क्या है r बाय पी। चलो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, क्या होगा इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1, क्या होगा देखो क्या है यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी माइनस का टी। चलो डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी की वैल्यू क्या है हमारे पास आर अपॉन पी, आर अपॉन पी, ठीक है प्लस का क्या है वी। अब देखो यहाँ पर क्या है आर टी अपॉन पी प्लस का वी, वी क्या है हमारे पास आर टी अपॉन पी माइनस आर टी अपॉन पी प्लस का आर टी अपॉन पी, क्या हो जाएगा ये कैंसर, आंसर क्या आएगा 0, किसके लिए फॉर एन आइडियल गैस के लिए। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू फॉर एन आइडियल गैस के लिए क्या आती है 0 आती है, ठीक है। चलो अब देखते हैं दूसरा क्या है पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के लिए क्या आएगी वैल्यू। चलो सेकंड देखते हैं क्या है फॉर इक्वेशन पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, किसकी वैल्यू चाहिए हमें डेल एच अपन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की, डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी क्या है माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस का वी। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, इसके लिए इसको हम पहले फाइंड करेंगे क्या है डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, क्या होगा डेल अपॉन डेल टी फंक्शन वी कॉन्स्टेंट में क्या आएगा पी। चलो वी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वी की यहाँ पर हम लिख देते हैं पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी है हमारे पास, ठीक है। चलो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको इजी हो सके। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, क्या होगा पी वी माइनस का पी बी इज इक्वल टू क्या होगा आर टी, ठीक है। चलो अब डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो देखो क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में,
और कांस्टेंट क्या है हमारे पास P, इसका मतलब ये कांस्टेंट है इसका बाहर, और ये डेल V अपॉन किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, T के, डेल T। कांस्टेंट में क्या है P, यहाँ रख दिया P। अब देखो यहाँ पर क्या है P तो हमने कांस्टेंट लिया है, प्रेशर कांस्टेंट है हमारा, और B भी क्या है कांस्टेंट, इसका मतलब ये टर्म क्या हो जाएगी 0 -0 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा R कांस्टेंट है हमारा, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप T के, डेल T अपॉन डेल T कांस्टेंट P। चलो यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर P डेल V अपॉन डेल T क्या आएगा R, इसका 1 हो जाएगा। चलो अभी तक देखो, इस P को हम इस तरफ आने देते, क्या होगा डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P क्या होगा, यहाँ पर R था और ये P आया, R अपॉन P, ठीक है। चलो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2, और ये था हमारा 1। इक्वेशन 2 को 1 में रखिए, क्या होगा इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। देखो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P क्या है वैल्यू R अपॉन P, इसको इधर रख दो, क्या होगा डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T माइनस का T, फिर ये वैल्यू क्या है हमारी R अपॉन P इंटू R अपॉन P प्लस V, ठीक है। यहाँ पर V था, V रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर क्या होगा माइनस RT अपॉन P प्लस V की वैल्यू हमको चाहिए, या तो अब रख दो RT अपॉन P, यहाँ से ये क्या है RT अपॉन P चाहिए हमको, इधर रख देता हूँ, क्या था डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, हमको किसकी वैल्यू चाहिए RT अपॉन P की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है PV माइनस B इज इक्वल टू RT है, ठीक है। तो ये V माइनस B इज इक्वल टू RT अपॉन P, P इस तरफ आ गया, तो V माइनस B इज इक्वल टू RT अपॉन P की वैल्यू क्या हो गई V माइनस B, ठीक है। चलो इसको बोल दो इक्वेशन 3 और इसको बोल दो इक्वेशन 4। चलो अब यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 4 को किस में रखना है 3 में, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3 क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू क्या है माइनस RT अपॉन P, RT अपॉन P क्या है हमारे पास V माइनस B, यहाँ पर लिख दो माइनस, ये माइनस था, RT अपॉन P क्या है हमारे पास V माइनस B, यहाँ पर लिख दो V माइनस B, ठीक है। और यहाँ पर क्या है V प्लस का V, इसका मतलब माइनस V प्लस का B प्लस V, ये V से V कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा आपका B, आंसर क्या आएगा B, डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए P V माइनस B इज इक्वल टू RT की वैल्यू क्या आती है आपके पास B आती है, ठीक है। चलो तो ऐसे आप कर सकते हैं, देख लो एक बार और, यहाँ पर था फॉर इक्वेशन P V माइनस B इज इक्वल टू RT, किसकी वैल्यू चाहिए हमको डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T, इसका इक्वेशन है हमारे पास क्या है माइनस का T डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P प्लस का V है हमारे पास, ठीक है। चलो अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो हमें डायरेक्ट लिख दिया, क्या है हमारे पास इक्वेशन P V माइनस B इक्वल टू RT, P से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा P V माइनस का ये P B इक्वल टू क्या है RT। अब
टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया एट कांस्टेंट प्रेशर पे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो क्या हुआ, पी यहाँ पर पी किया है कांस्टेंट है, पी बाहर चला आया, वी का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे कांस्टेंट क्या है पी माइनस जीरो, जीरो क्यों आया, पी भी कांस्टेंट लेने को बोला है इधर और ये बी तो कांस्टेंट ही है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इज इक्वल टू आर क्या है कांस्टेंट, बाहर निकाल लिया, फिर डेल टी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब डेल टी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी। अब देखो पी यहाँ पर क्या बचा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी, पी इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आर, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पी को इस तरफ आने देते हैं तो क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू आर बाई पी होगा। अब इस वैल्यू को हमने इधर रख दी, क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस का टी इंटू इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आर अपॉन पी, यहाँ पर रख दी हमने आर अपॉन पी, प्लस का वी, इधर प्लस का वी। अब देखो डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन पी प्लस वी हुआ। अब हमें आर टी अपॉन पी की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या कर दिया, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इक्वेशन था हमारे पास, इसको इस तरफ जाने दिया, क्या हुआ, आर टी अपॉन पी हुआ इज इक्वल टू वी माइनस बी हुआ। इस वी माइनस बी को हमने यहाँ पर रख दिया, आर टी अपॉन पी की जगह हमने वी माइनस बी रख दिया, तो क्या होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का वी, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस का बी, प्लस का वी, वी से वी कटेगा और बचेगा क्या, बी। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रियल गैस, वो मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, वो आप घर पे कर लेना। ठीक है, इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व होता है। ये दरअसल आपको याद ही रखना पड़ता है। चलो देखो, थर्ड, फॉर एन रियल गैस, फॉर एन रियल गैस, इसका आंसर आता है बी माइनस टू ए अपॉन आर टी। ये आपको याद रख लेना, किसके इज इक्वल टू, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम इसे इन शॉर्ट करके लिख देते हैं, क्या क्या आंसर आया आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए और पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी इक्वेशन के लिए। ठीक है, इन शॉर्ट इतना आपको याद रखना है, अगला चाहे याद रहे या ना रहे। किया था सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस का टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी प्लस का वी। ये था हमारा सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, चलो आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या आई थी वैल्यू, 0। हमने प्रूव किया था क्या आई थी वैल्यू, 0। ठीक है, फॉर इक्वेशन पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी,
इसके लिए क्या आई थी वैल्यू, डेल एच अपॉन डेल पी की एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू बी आई थी। ठीक है, चल तीसरा हमने बोला रियल गैस या तो वान डेर वाल गैस, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू 30। क्या आई थी बी माइनस 2a अपॉन RT। ये जनरली आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। ऐसा और रिलेशन पढ़ते हैं, अगर वेरिएबल को चेंज करते हैं तो पोटेंशियल में किसका चेंज आता है वो हम पढ़ते हैं अगले रिलेशन में। हमने पढ़ा फॉर एन आइडियल गैस आइडियल गैस के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ क्या स्टेट क्या आया था हमारा, 0 आया था, और सेकंड भी क्या आया था 0। ये भी क्या आया था 0 आया था। ठीक है, किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस के लिए। अब देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल टी, ये तो कर लिया आपने। PV फॉर एन आइडियल गैस। अगर आपको बोला जाए कि डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी की वैल्यू आप बताइए किसके लिए, फॉर एन आइडियल गैस के लिए, तो आप क्या करोगे। आपने देखा u इज ए फंक्शन ऑफ टीवी, u किसका फंक्शन है, t ओवर v का। ठीक है, ये आपको याद रखना है, u किसका फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ t एंड v। अब क्या करेंगे, देखो इसका पहले हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा du इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट v, फिर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t। ठीक है, ये हमने आगे पढ़ा था। तो क्या होगा, देखो डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा dt प्लस इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट t। इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू अपॉन डेल v एट कांस्टेंट क्या आएगा t इंटू dv। ठीक है, चलो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन हम अगर P के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट टेम्परेचर पे करें तो क्या मिलेगा, ये हमको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना है, P के, प्रेशर एट कांस्टेंट क्या है T एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब dt क्या होगा 0। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब क्या हुआ, डेल यू ये कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा पार्शियल,
अपॉन डेल पी, पी के रिस्पेक्ट में करना है और कांस्टेंट क्या लेना है, टी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे ही रखना है, क्यों? क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन को जब तुम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तब इसको अफेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब डी यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी। चलो यहाँ पर देखो कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर, इसका मतलब डी टी क्या होगा, 0। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, 0 प्लस, अब ये देखो ये क्या है, इसको ऐसे ही रखना है, क्या है, u v यहाँ पर t इंटू क्या है, dv, dv का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इसका मतलब अपॉन पे कांस्टेंट क्या है, t। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म 0 प्लस, अब देखो u v t आइडियल गैस के लिए क्या मिला था हमको, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी। आइडियल गैस के लिए क्या मिला था हमको, 0, तो यहाँ पर तुम 0 रख सकते हो। ठीक है, और ये डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी आइडियल गैस के लिए क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, चलो एक बार देख लो, क्या होगा यहाँ पर, हमको बोला है डेल यू अपॉन डेल वी, डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी फॉर एन आइडियल गैस के लिए वैल्यू बताई। तो आपको पता होना चाहिए यू का फंक्शन क्या है, यू द फंक्शन ऑफ टीवी, टीवी का फंक्शन है यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, कंप्लीट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसको कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा, डी यू इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमने कर लिया। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्यों ऐसा लिया हमने, क्योंकि हमको फाइंड करना है क्या, डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। डी यू तो हमारे पास था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर दे अगर तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने किया डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी कि dt क्या होगा, 0 होगा। देखो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी, किसके रिस्पेक्ट में किया है हमने डिफरेंशिएशन, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, ये टर्म था ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पर dt था, dt क्या है, कांस्टेंट है इसलिए dt क्या होगा, 0 होगा, प्लस इसको ऐसे ही रख दिया, dv का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, प्रेशर के एट कांस्टेंट टेम्परेचर के। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये क्या होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि ये 0 मल्टीपल में है। ठीक है, तो ये 0, फिर देखा हमने u डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी फॉर एन आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 0, तो ये हमने इधर रख दिया 0। ठीक है, ये वैसी की वैसी, तो ये सारे के सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आपको पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताइए तो आप क्या कहोगे, 0। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगला। Find the value of del H upon del V at constant T for an ideal gas। आइडियल गैस के लिए del H upon del V at constant T की वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए H का फंक्शन, H किसका फंक्शन है,
एच इज ए फंक्शन ऑफ पी टी। एच किसका फंक्शन है? एच इज ए फंक्शन ऑफ पी और टी का। ठीक है, तो पहले इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा? डी एच इज इक्वल टू यहाँ पर डेल एच अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी पी। जैसे पहले में किया था उसे इस तरह से करना है, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इंटू डी टी। ठीक है, चलो अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? V के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में? V के एट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, इसका मतलब dt क्या होगा? 0 होगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर कीजिए, इसका क्या होगा? डेल एच अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, चलो ये ऐसे का ये सही रहेगा। टी यहाँ पर डी पी है, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको? डेल पी अपॉन वी के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब डेल वी कांस्टेंट में क्या है? टी। चलो आगे, ये क्या है? डेल एच अपॉन डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट पी। यहाँ पर क्या है? डी टी। डी टी हमारा क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, यहाँ 0 आएगा। अब देखो, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए क्या आई थी वैल्यू हमारे पास? 0। डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 0। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी है, तो यहाँ आप 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने फाइंड किया हुआ है आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू हमें 0 मिलती है। इनटू डेल पी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी प्लस का ये क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब सारे के सारे आंसर 0 हो जाएंगे। ठीक है, डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पे अगर आपको पूछा जाए कि डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पे आइडियल गैस के लिए वैल्यू बताए, तो आप क्या कहोगे? 0 आती है। ठीक है, चलो लास्ट में हमने जितना अगला रिलेशन हमने देखा था कि डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पे क्या आता है, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी पे क्या आता है, डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी पे क्या आता है, डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी पे क्या आता है, वो सब हम सारे एक जगह लिख सकते हैं। ठीक है, चलो फॉर एन आइडियल गैस, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? आइडियल गैस के लिए मैं ये रिलेशन लिखता हूं। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। क्या है? यू वी टी एच पी टी एच वी टी यू पी टी, सारे के सारे रिलेशन 0 आता है। कब?
जब आपको आइडियल गैस के लिए पूछा जाए तब ये सारे रिलेशन क्या आता है, जीरो ही आता है। हमने आगे भी कर रखा है, आप देख लेना, सब में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है, क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। सारे के सारे क्या आता है, जीरो आता है। किस में, फॉर एन आइडियल गैस के लिए। ठीक है, चलो इतना हम रखते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे अगला लेक्चर में। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।